सुंदर, अपने जख्मों से ज्यादा तकलीफ तुम्हारे आंसुओं को देखकर हो रही। प्लीज रो, मैं ठीक। तुम मेरे साथ हो तो मैं ठीक हूं। ये गाड़ी तो अरसल भाई लेके गए थे ना? जी बीबी, उनका फोन आया था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, फौरन दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचो। तो वो खुद कहाँ है? वो तो दूसरी गाड़ी लेके चले गए। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी छोटे भैया। मैं आपको कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? मैं तो आपकी बहन हूं ना। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ आपको हनीमून पे जाने से रोकना चाहती थी। ये मैंने क्या कर दिया है? ये सब सुंदर साहब का किया धरा है। उसको नहीं छोड़ूंगी। I hate her. I hate her! सबात, नाजो कहाँ है? आप जानते तो हैं नाजो भाइयों के लिए किस कदर हसास है। जब से अस्पताल से आई है रोई चली जा रही है अपने कमरे में। ये बच्ची रो रही है और तुम मुझे अब बता रही हो। नाजो, अब्बा, बेटा क्या हो गया है? अपने भाई को देखकर आ रही हो, बिल्कुल ठीक है। मामूली से एक एक्सीडेंट है, वो ठीक हो जाएगा। अब्बा आपको पता तो है मेरे भाइयों में मेरी जान बचती है। मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं जानता हूँ तुम उनकी जान हो और वो तुम्हारी जान है और तुम सब मेरी जान हो, लेकिन बेटा इस सब में तुम एक चीज भूल रही हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। और जब तक तुम कुछ खा ना लो मेरे हलक से भी नेवाला नहीं उतरता। चलो जल्दी से वो फोन उठाओ और वो क्या तुम करती हो खाने के लिए? ऑर्डर। हाँ हाँ ऑर्डर करो और जो दिल चाहता मंगवाओ। आज सारे घर वाले तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे। क्या मतलब सारे घर वाले? सिर्फ मैं, अम्मी और आप? अब ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, जल्दी करो और ये मुंह धो के आओ जल्दी। नाजो, नाजो, देखो तुम्हारा पसंदीदा पिज्जा आ गया और ये तुम्हारा पसंदीदा सैलेड। थैंक यू। बेटा तुम खुश रहा करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हुस्ना, हुस्ना भी। जी साहब जी। सुंदर और मरियम कहाँ है? साहब जी सुंदस बाजी तो अपने कमरे में है और मरियम बाजी उन्हीं के साथ हैं। ये उन दोनों को ले जाके दे दो और ये 2 थैले पड़ेंगी भी उनको दे देना। जी मैं अभी दे आती हूँ। लेकिन अप्पा जी ये पिज्जा आपने इसलिए मंगवाया था कि सिर्फ मैं और अम्मी खा सके? बेटा घर में एक ही चीज 3 लोग खा रहे हैं और 2 ना खाएं बहुत बुरी बात है। पर अब्बा जी। बेटा तुम बस अपना खाओ और देखो कितना मजेदार है, इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी है। चलो ये लो खाओ, शाबाश शाबाश शाबाश।
खुश रहा करो। और ये आपके लिए, अरे नहीं आपको तो मैं फ्रेश है। हुस्ना भी। जी मरियम बाजी। फोन आने की इत्तला नाजो ने कहा था ना कि आप जाकर दे दें। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? हुस्ना भी ऐसा मत करें। क्या सच है क्या झूठ आप भी जानती है और मैं भी। आइंदा के लिए एक बात समझा रही हूं आपको, ऐसे पैसों का कोई फायदा नहीं जो आखिरत में आपका बहुत बड़ा नुकसान बन जाए। आप कैसी बातें कर रही हैं मरियम बाजी? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जैसा किसी ने कहा था फोन पे, मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा है। मैं कुछ नहीं जानती। झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं है और सच को ज्यादा देर छुपाया जा नहीं सकता। ख्याल रखिएगा, जिस घर की छत के साए तले आपको रिस्क मिलता है, जिस घर का आप नमक खाती हैं, एक अच्छा इंसान होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस घर के हर अफराद के लिए बहुत बेहतर सोचें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। आपको किसने कहा है कि मैं आपसे पढ़ने आती हूँ? हम तो आपसे मिलने, आपकी मीठी मीठी बातें सुनने, देखने आते हैं। रोहान, मुझे घर जाना होगा, मैं घर जा रही हूँ। नाजो कहाँ जा रही हो? रोहान, मैंने सुन ली है ना तुम्हारी बात, लेकिन प्लीज ये बहुत जल्दी है। उधर मेरे भाई के रिसेप्शन की तैयारी हो रही है और तुम इधर हमारी शादी की बात कर रहे हो। रोहान, तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जानता हूं आप जा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मेरी भलाई? अम्मी, क्या मेरी खुशी में कोई नुकसान है? हाँ रोहान,
मैं पहले भी इशारतन तुम्हें समझाती रही कि वो लोग ऊंचे घर के दौलतमंद हैं और वो लड़की उनकी इकलौती बेटी। हमारा उन लोगों के साथ कोई जोड़ नहीं। देखिए अम्मी, मेरी बात सुने। मेरी उससे बात हो चुकी है, उसे कोई एतराज नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी। और जब उसे कोई एतराज नहीं हो रहा तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये सब उसके घर वालों को नहीं पता। ये उसका मसला है, आप बस रिश्ता लेके चलें, बाकी उस पर छोड़ दें, वो सब संभाल लेगी। मतलब तुम बाज नहीं आओगे? बड़े बाबा, आप कुछ काम कर रहे हैं? हाँ बेटा, थोड़ा हिसाब किताब था, वैसे चेक कर रहा था। बोलो, आओ बैठो बैठो। बताओ, अब तबीयत ठीक है? चोट में कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? दर्द पहले से काफी बेहतर है, बस थोड़ा बहुत दवाइयों का असर है, ठीक हो जाऊंगी। तो बेटा सो जाना था ना, किसी ने उठाया तुम्हें? नहीं, मुझे तो किसी ने तंग नहीं किया। मैं अरसल के पास जाना चाह रही थी, क्या आप जाएंगे? बेटा अभी तो तुम्हारी अम्मी और नाजो गए हुए हैं, तुम सुबह चली जाना। वैसे भी ज्यादा लोगों को वहां पे रहने नहीं देते। ये लोग कब गए? अगर मुझे बता देते तो मैं भी साथ चली जाती। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। बड़े पापा, आप? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे ड्राइव करना आता है, मैं अपनी बेटी को ले जा सकता हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम तैयार हो क्या? मैं अभी अपना मोबाइल लेकर आई। अरसल, मेरे बेटे, मेरी जान, अल्लाह का शुक्र तुम ठीक हो। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत करम कर दिया मेरे अल्लाह ने। नाज़ो भी सारा वक्त तुम्हारे लिए रोती रही। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, बस बाजू पे और टांग में दर्द है थोड़ा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं। कह रहे हो? मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जैसी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि इंशाल्लाह ठीक होंगी, अरसल को डिस्चार्ज कर देंगे। मेरा दिल नहीं मानता मैं घर पे हूँ और मेरा बच्चा यहाँ पे। मैं तो अपने बच्चों को एक रात नहीं देखी तो नींद नहीं आती। अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लगा दे। अम्मी आप आराम से तसल्ली से अरसल भाई को देख लें, फिर जब आपका दिल किया तो मैं आपको घर ले जाऊंगा। छोटे भैया, आपने कुछ खाया है? आपको पता है अम्मी आपके लिए स्पेशल खुद अपने हाथों से आपका फेवरेट सूप बना के लाई है।
मैं आपने क्यों सहमत की? सहमत कैसी? माँ कुछ बनाएगी तो सहमत होगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामने का बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुंदस, तुम्हें आना था तो हमारे साथ ही आ जाती। नाज़ो ने तुमसे पूछा भी तो था। नाज़ो ने? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अब्बा जी गाड़ी किसने चलाई? ड्राइवर तो हमारे साथ आया था। बेटा गाड़ी तो मैं ही चलाना चाहता था, लेकिन सुंदस बेटी ने ड्राइव करने ही नहीं दी मुझे। और बेटे ठीक हो? आपने सुंदस की सीटें कैंसिल करवा दी? हाँ वो दूसरी बार करवा दी थी जब तुमने कहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा है सुंदस के लिए। शायद तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारे दामाद और बेटी को नई जिंदगी दी अल्लाह ने। हाँ वो तो है, उसके लिए तो बहुत शुक्र है। पर आपकी भाभी सुंदस को बहुत टफ टाइम दे रही हैं। क्यों, तुम्हें सुंदस ने कुछ कहा? नहीं, मगर मैंने खुद महसूस किया है। शाजिया प्लीज खुद से असम्पशन मत किया करो, मत किया करो अपना दिल खराब। हर घर पे छोटी मोटी बातें हुआ करती हैं। वैसे ये अंदाजा तुम्हें कब और क्यों हुआ? सुंदस को देखकर। ला हौला वला कुव्वत। अब क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? तुम्हारी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोटें आई हैं और तुम लगे ससुराल को लेके उसकी, मतलब हद होती है यार। आप नहीं समझेंगे माँ की नजरों को। आप सो जाइए, सुबह वैसे ही हॉस्पिटल जाना है अरसल को देखने, और हम सुंदर से मिलने भी जाएंगे घर पे। सो जा। अब क्या मसला है शाजिया, तुम नहीं सोगी क्या? सो जाओ। आप सो जाएं, मैं थोड़ी देर में सोती हूँ। ठीक है। नाज़ो, तुम ठीक हो? राहिम, राहिम एक बात बताओ। अब हाँ हाँ पूछो। क्या क्या किसी भी बाप को अपनी बेटी से ज्यादा कोई अजीज हो सकता है कभी? तुम्हें हुआ क्या है? राहिम जितना पूछा है उतना बताओ। ऑफ कोर्स अगर तुम मेरा ओपिनियन मांगो तो एक बाप के लिए तो शायद बेटी से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। फिर अब्बा उस सुंदर साहब को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बेटी तो मैं हूं ना, कि लाडली बेटी नाज़ो। ऑफ कोर्स तुम उनकी लाडली बेटी हो, ये हम सब जानते हैं। बट यू नो वो सुंदर साहब को पहले भी पसंद करते थे। इसीलिए मुझे वो पहले दिन से कभी अच्छी नहीं लगी।
अरे नहीं नाजो, तुम्हें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। राहिम, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। वो खानदान की सबसे पहली बेटी है, बस इसीलिए। अच्छा खैर, अपना मूड ठीक करो। मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा था आज तुमसे। राहिम, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहती। अच्छा ओके ओके, बट प्लीज इस तरह हर्ट तो मत हो। देखो अब्बा जी इस खानदान के बड़े हैं, अब क्या आगे हम क्या ही बोल सकते हैं। और अभी मुझे देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अपना ख्याल रखना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, कॉल मी।